तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन की बात करें हम। ओके, प्रैक्टिस सेशन का मतलब होता है द सेशन वेयर वी हैव टू प्रैक्टिस, द सेशन वेयर वी हैव टू पुट अवर 100% एनर्जी इन अ सिंपल पैटर्न, एंड दैट पैटर्न इज लिसन एंड स्पीक। सुनो और बोलो। जो सुना है उसको बोलने की कोशिश करो, जो सुना है उसको सोचो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रैक्टिस सेशन। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेशन में ओनली ट्रांसलेशन होता है। प्रैक्टिस सेशन में आपका ब्रेन जो होता है ना, उसके अंदर का जो थॉट प्रोसेस होता है, जहां पर वो सोचने की प्रोसेस चलती है ना, तो वो सोचने की प्रोसेस पर भी इसका असर पड़ता है। आप जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब आप अपने घर पर होते हैं तो आपने देखा होगा यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट योर नेटिव लैंग्वेज एट योर होम। इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके, एंड everybody speaks Marathi at your home, so you automatically start speaking Marathi once you go to your home. But when you meet your friends, you just talk with them in Hindi or in English. So why it happens? Because according to environment, our brain reacts. In the same way, when you practice regularly, your brain gets ready to speak the things, to translate the things, to make it ready to think in English. So this process is called actually practice session. So practice session में सारा का सारा content आता है। मतलब practice session का मतलब ये नहीं होता कि just you have to translate the sentence. Practice session means everything जो आपके अराउंड है, आपको उसको सोचना है, सोचकर उसको बोलना है। आइए कुछ न्यू आज करते हैं। जैसे देखो, मैंने कहा कि भाई इस कमरे में 10 कुर्सियां हैं। अब एक कमरे में आप बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन अ रूम एंड यू हैव सीन दैट कि उस कमरे में 10 कुर्सियां हैं। यू आर गोइंग टू से There are 10 chairs in this room. ठीक है, आप जब इसका इंग्लिश बनाओगे तो आप कहोगे There are 10 chairs in this room. ठीक है, इस रूम में 10 कुर्सियां हैं। आपने फिर कहा मैं जानता हूं इस रूम में 10 कुर्सियां हैं। अब आगे एक नया सेंटेंस और ऐड कर दिया, कौन सा? मैं जानता हूं। अब मैं जानता हूं कि इंग्लिश क्या होती है? I know there are 10 chairs in this room. क्या आप जानते हो इस रूम में कितनी चेयर है? अब मैंने क्या लगा दिया आगे, तो डू यू नो हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन दिस रूम? नो, दिस टाइम यू हैव टू से डू यू नो हाउ मेनी चेयर्स देयर आर इन दिस रूम। हाउ मेनी चेयर्स के बाद देयर आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है, दैट इज व्हाई। क्या आप जानते हैं इस रूम में कितनी चेयर है? डू यू नो हाउ मेनी चेयर देयर आर इन दिस रूम? मुझे पता है, आई नो। क्या आप सुनते हो? डू यू लिसन? क्या आप समझते हो जो मैं बोलता हूं? कोशिश करो इसको आंसर करने की। क्या आप समझते हो जो मैं बोलता हूं? क्या कहेंगे, बोलो। समझने को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड। सो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई स्पीक? बोलो तो क्या बोलोगे? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई स्पीक? हाँ, थोड़ा बहुत समझता हूं लेकिन कुछ नहीं समझता, है ना? क्या कहोगे? या यस, या भी बोल सकते हो। यस, आई अंडरस्टैंड a little bit, but ज़्यादातर, mostly, I don't get, I don't understand, but mostly I don't get it, I don't understand it. आपका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या कहेंगे? बोलने के तरीकों को कहेंगे your way of speaking। ठीक है, your way of स्पीकिंग मतलब होता है बोलने का तरीका। लिखने का तरीका योर वे ऑफ राइटिंग। चलने का तरीका योर वे ऑफ वॉकिंग। बात करने का तरीका योर वे ऑफ टॉकिंग। सुनने का तरीका योर वे ऑफ लिसनिंग। समझाने का तरीका योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। आप कमेंट कर सकते हैं कि सर योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज सुपर्ब। ओके, योर वे ऑफ स्पीकिंग मतलब आपका बोलने का तरीका। मैंने कहा आपका बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। योर वे ऑफ स्पीकिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, मैं जानता हूं मेरा बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इनिशियली, क्योंकि आपने कभी मुझे सुना नहीं है, बट आई गारंटी एक समय के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। आई नो माई वे ऑफ स्पीकिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट। यू डोंट गेट इट इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट एवरीथिंग। यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, अभी आप क्या कर रहे हो बताइए? अभी आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग नाउ? वॉट आर यू डूइंग नाउ? मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। मैं घर पर हूं। आई एम एट द होम। मैं कोचिंग में हूं। आई एम इन द कोचिंग। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं।
आई नो वट आई एम डूइंग, लेकिन आपको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं. बट यू डोंट नो वट आई एम डूइंग. मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं. आई नो वट आई एम डूइंग बट यू डोंट नो वट आई एम डूइंग. यदि आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं तो बताओ. इफ यू नो वट आई एम डूइंग टेल मी. इफ यू नो वट आई एम डूइंग टेल मी. क्या आप वहां जाना चाहोगे? क्या कहेंगे हम? वुड यू लाइक टू गो देयर? क्या आप यहां आना चाहोगे? वुड यू लाइक टू कम हियर? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलना पसंद है? डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? डू यू लाइक टू स्टडी? आप पढ़ाई क्यों करते हो? वाई डू यू स्टडी? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? वाई आर यू स्टडिंग? आप वहां कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो देयर? आप क्यों इस बारे में सोचते हो यार? वाई डू यू थिंक अबाउट इट? आपको मैं 1000 बार बोल चुका हूं, आपको इस बारे में नहीं सोचना है. आई हैव टोल्ड यू 1000 ऑफ टाइम्स दैट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. आप सुनते नहीं हो, यू डोंट लिसन. आप समझते नहीं हो, यू डोंट अंडरस्टैंड. क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या आप पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग? क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच? आपने क्या देखा? व्हाट डिड यू सी? आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या कहेंगे जरा बताओ तो फटाफट फास्ट. आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू स्पीक? आप क्या बोल सकते हो? क्या कहेंगे बोलो. आप क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू स्पीक? आप क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू स्पीक? आप क्या पढ़ा सकते हो? व्हाट कैन यू टीच? आप क्या पढ़ा रहे हो? क्या कहेंगे हम? आप क्या पढ़ा रहे हो? व्हाट आर यू टीचिंग? व्हाट आर यू टीचिंग? आप क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग? आप क्या लिखते हो? व्हाट डू यू राइट? आप कहां जाते हो? वेयर डू यू गो? आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आपको क्या करना पसंद है? व्हाट डू यू लाइक टू डू? आपको क्या बोलना पसंद है? व्हाट डू यू लाइक टू स्पीक? जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, द थिंग्स दैट कम्स इन योर माइंड, जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट इट. जो भी आपके दिमाग में आया, जैसे आपके दिमाग में आया मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम. क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम? अभी आप कहाँ हो? वेयर आर यू नाउ? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है. आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश. मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. यदि आपको कुछ पता है इस बारे में तो मुझे बताइए. इफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट टेल मी. एक बार बोल कर देखो. इफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट टेल मी. क्या यह आपका है? इज दिस योर? नो. इज दिस योर्स? ठीक है, याद रखना जब ये अकेले आते हैं दो चीजें होती हैं. जैसे यूर पेन होता है ना, यूर पेन, आपका पेन. लेकिन जब बोलेंगे सिर्फ आपका तो यूर्स होता है. ऐसे ही मैंने कहा माई कॉपी. क्या कहा मैंने? माई कॉपी मतलब मेरी कॉपी. लेकिन सिर्फ आपने कहा मेरा या मेरी तो आपको बोलना होता है माइन. ऐसे होता है हिज कॉपी या हिज पेन. ठीक है, लेकिन इसमें हिज का हिज ही होता है, एस नहीं लगता, याद रखना है ना. लेकिन ऐसे होता है हर कॉपी. लेकिन मैंने कहा सिर्फ उसकी बोला मैंने तो हर्स. ठीक है, ये उसकी है, दिस इज हर्स. अगर लड़की है तो हर्स, लड़का है तो हिज, है ना. ऐसे ही होता है उनकी कॉपी तो हम बोलेंगे देयर कॉपी. लेकिन हम जब बोलेंगे उनकी या उनका, देयर्स. ये उनका है, दिस इज देयर्स. ये तुम्हारा है, दिस इज योर्स. ये मेरा है, दिस इज माइन. ये उसका है, दिस इज हिज. ये उसका है, दिस इज हर्स. ये उनका है, दिस इज देयर्स. ये हमारा है, दिस इज आर्स. दिस इज आर्स, यू नो. सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स, है ना. और से बनेगा आर्स. अब ये है क्या? तो ये सारे के सारे जो वर्ड यहां पर लिखे हैं दे आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव. इन्हें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं बताओ? पॉजेसिव एडजेक्टिव. और ये है योर्स, माइन, हिज, हर्स, देयर्स एंड आर्स. ये आपके कहलाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन. क्या कहलाते हैं बताओ? पॉजेसिव
प्रोनाउन आपके कहलाते हैं योर्स, माइन, हीज, हर्स, देयर्स एंड आर्स। ठीक है, तो ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं और ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दोनों सिचुएशन अपने आप में टिपिकली टफ नहीं है, इजी है, और ग्रामर को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स में देता नहीं, आपको पता है अच्छे से। ओके, एनीवे ध्यान दो सभी। मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम। मैं उसके बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट हिम। अभी आप क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग नाउ? क्या आप इस प्रोजेक्ट पर काम करोगे? विल यू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट? देखिए, मुझे इस प्रोजेक्ट की ज्यादा जानकारी है नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट पर काम करें। सी, आई डोंट नो मच अबाउट दिस प्रोजेक्ट, सो आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करें। तो आई वॉन्ट यू टू डू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इस तरीके से आपका यूज होगा। आई वॉन्ट यू टू डू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। आई वॉन्ट यू टू डू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट मतलब होता है मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट पर काम करें। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू डू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। ओके, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलें, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ट्रांसलेशन मैथड is not only the method, this is a kind of process where you make your brain ready to speak in English. So every day for 10 minutes, whenever you have time, just keep translating, keep speaking, let your brain walk in English, because every day 10 minutes can give you a lot. And that's why I insist you to practice regularly for 10 to 15 minutes this particular process and see the magic. It will give you a lot. It will make your brain able to speak anything in English.